हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है स्प्लीन इरेडिएशन, मतलब स्प्लीन की रेडियोथेरेपी। तो किन किन कंडीशन में स्प्लीन की रेडियोथेरेपी दी जाती है? पैलिएटिव केस में, जहाँ पे स्प्लीन का साइज़ बहुत बड़ा है और पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है, तो हम स्प्लीन की रेडियोथेरेपी करते हैं। दूसरा, कई ब्लड कैंसर्स हैं जिसमें स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, तो उस केसेस में स्प्लीन को रेडिएशन दिया जाता है। तो पहला केस इसका 1903 में रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद ये एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट था एज अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ पेन ड्यूरिंग स्प्लीनोमेगेली। ये 3 फील्ड्स में दिया जाता है, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर लेटरल, बट इन मैसिव स्प्लीनोमेगेली इट इज़ गिवन 3 एंटीरियर फील्ड्स। सो इन ईच फील्ड इनिशियल वीक और इनिशियल डेज 0.4 ग्रे पर डे रेडिएशन दी जाती है इन ईच फील्ड। 0.4 ग्रे एंड देन इंक्रीज टू 1.2 ग्रे, मीन्स 0.4 ग्रे, फिर 0.8 ग्रे, फिर 0.2, मतलब 1.2 ग्रे तक इंक्रीज करते हैं, फ्रॉम 0.4 टू 1.2 ग्रे। और टोटल डोज इसमें दी जाती है 2.5 टू 4.9 ग्रे, मीन्स 5 ग्रे मैक्सिमम डोज दी जाती है। और हम ये मॉनिटर कैसे करेंगे कि पेशेंट को रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं? तो उसमें हम TLC DLC मॉनिटर करेंगे ईच रेडिएशन, ईच वीक रेडिएशन के बाद, और उसको हीमोग्लोबिन WBC प्लेटलेट से देखेंगे कि वो जब नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ। और स्प्लीन का एग्जामिनेशन भी करके हम ये डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को रिस्पॉन्स आ रहा है। तो CML केसेस में जो ब्लड कैंसर होते हैं, तो उसमें यही 2 ट्रीटमेंट पहले हुआ करते थे, स्प्लीन की रेडियोथेरेपी और या फिर दूसरा ट्रीटमेंट हुआ करता था ये ड्रग बुसल्फान। थैंक यू।